दोस्तों, मध्य पूर्व में एक ऐसा युद्ध चल रहा है जो पूरी दुनिया को हिला रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों आमने सामने हैं। हजारों मिसाइलें, सैकड़ों ड्रोन और लड़ाकू विमानों की गर्जना। यह सिर्फ एक देश की लड़ाई नहीं, यह पूरी दुनिया की किस्मत का सवाल बन चुका है। आज हम आपको देंगे इस युद्ध की पूरी, ताजा और सच्ची जानकारी, बिना किसी लाग लपेट के। बने रहिए फैक्ट्स ट्रक के साथ। 28 फरवरी 2026 की रात अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर इतिहास के सबसे बड़े हवाई हमले शुरू किए। यह हमला 2003 के इराक युद्ध के शॉक एंड ऑ ऑपरेशन से दोगुना शक्तिशाली था। अमेरिका ने कहा, हमारा मकसद है ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करना और वहां की सरकार को बदलना। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी संस्था IAEA ने कहा कि हमले से पहले ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं था। हमले से ठीक पहले ओमान में शांति वार्ता चल रही थी। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा था कि समझौता होने वाला है, लेकिन अचानक हमला शुरू हो गया और दुनिया हैरान रह गई। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत हो गई, जो दशकों से ईरान के सबसे ताकतवर इंसान थे। उनके साथ कई बड़े सैन्य अधिकारी भी मारे गए, जिनमें शामिल थे टॉप जनरल अब्दुल रहीम मौसवी, IRGC कमांडर मोहम्मद पाकपुर और खामेनेई के सलाहकार अली शमखानी। ईरान ने तुरंत जवाब दिया। सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन इजराइल और अमेरिकी ठिकानों की तरफ रवाना हो गए। ईरान ने होर्मुज जलमरू मध्य को आंशिक रूप से बंद कर दिया, जिससे दुनिया की तेल सप्लाई में रोजाना 2 करोड़ बैरल की कमी आ गई। ईरान की जवाबी मिसाइलें सिर्फ इजराइल तक नहीं रुकी। बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और UAE पूरे खाड़ी क्षेत्र में एयर रेड सायरन बज उठे। लोग घरों में छुप गए। आसमान में मिसाइलें और इंटरसेप्टर आपस में टकराते दिखे। इजराइल के आयरन डोम और अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम ने कई मिसाइलें हवा में तबाह कर दी, लेकिन कुछ अपने निशाने पर लगी। सऊदी अरब की राजधानी रियाद को भी निशाना बनाया गया। एक सऊदी एयरबेस पर हमले में 12 अमेरिकी सैनिक घायल हुए। ईरान ने हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया, अमेरिका और ब्रिटेन के संयुक्त सैन्य अड्डे पर भी 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। यह संदेश साफ था, ईरान दुनिया के किसी भी कोने में मार कर सकता है। अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमानों ने ईरान के परमाणु केंद्रों, मिसाइल भंडारों और सैन्य अड्डों पर लगातार हमले किए। इजरायली F-35 और अमेरिकी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर विमानों ने पहले ईरान की वायु रक्षा प्रणाली को तबाह किया, फिर अंदरूनी ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान के खर्ग आइलैंड, जो ईरान के 90% तेल निर्यात का केंद्र है, पर 90 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी नौसेना का विशाल विमानवाहक पोत USS जेराल्ड R. फोर्ड पहले से तैनात था। अब USS ट्रिपोली भी आ गया है, जिस पर 3500 अमेरिकी सैनिक सवार हैं। मध्य पूर्व में अमेरिका इस युद्ध की सबसे दर्दनाक कहानी है ईरान के आम नागरिकों की। तेहरान के रिहायशी इलाकों में हमले हुए। सादात आबाद और पश्चिमी तेहरान में धमाकों से दर्जनों लोग घायल हुए। लोग अपने घर छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। दक्षिणी ईरान के मिनब शहर में एक लड़कियों के स्कूल पर हमले में 170 से ज्यादा बच्चे मारे गए। यह इस पूरे युद्ध का सबसे दर्दनाक हादसा है, जिसकी दुनिया भर में निंदा हुई। बुशहर प्रांत में एक परिवार के 4 सदस्य हमले में मारे गए। खुजेस्तान प्रांत में पानी की सप्लाई लाइन तबाह की गई। ईरान के विश्वविद्यालयों पर भी हमले हुए। जवाब में ईरान ने धमकी दी कि वह खाड़ी देशों में टेक्सास A&M, नॉर्थ वेस्टर्न और NUY जैसी अमेरिकी यूनिवर्सिटियों को निशाना बनाएगा। अब तक इस युद्ध में ईरान में 1937 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और यह संख्या हर दिन बढ़ रही है। इस युद्ध का सबसे बड़ा आर्थिक असर है तेल पर। ईरान ने होर्मुज जलमरू मध्य को आंशिक रूप से बंद कर दिया है। यह वह रास्ता है जिससे दुनिया का 20% तेल गुजरता है। IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि यह इतिहास का सबसे बड़ा तेल संकट है।
रोजाना 2 करोड़ बैरल तेल की सप्लाई बाधित हो रही है। युद्ध शुरू होने से पहले तेल $70 प्रति बैरल था। आज 50% से ज्यादा बढ़ चुका है। दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में सरकार ने बढ़ती ईंधन कीमतों से राहत देने के लिए 2 राज्यों में मुफ्त सार्वजनिक परिवहन शुरू कर दिया है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान उनकी 15 में से ज्यादातर मांगें मान चुका है, लेकिन ईरान ने इसे सिरे से नकार दिया। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने कहा, यह युद्ध कब खत्म होगा यह ईरान तय करेगा। जर्मनी के चांसलर ने साफ कहा, इस युद्ध से ईरान में सरकार बदलना संभव नहीं है। अफगानिस्तान जैसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं भारत पर इस युद्ध के असर की। हुर्मुज जलडमरू मध्य से भारत का बड़ा व्यापार गुजरता है। भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से आयात करता है। अगर यह युद्ध लंबा चला तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें और बढ़ सकती हैं। महंगाई पर भी असर पड़ेगा। भारत सरकार इस स्थिति पर नजर रखे हुए है। भारत ने अभी तक इस युद्ध में किसी का पक्ष नहीं लिया है। दोस्तों, यह युद्ध अभी खत्म होने के कोई संकेत नहीं दे रहा। हर दिन नई खबरें आ रही हैं। हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, सिर्फ फैक्ट्स ट्रक पर।